हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किन के बारे में? पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, राजनीतिक दल जो होते हैं, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यानी कौन कौन से चैलेंजेस उनके सामने आते हैं। जैसे कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो डेमोक्रेसी के अंदर जो भी वर्किंग होती है, जो भी कामकाज होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसीलिए जब भी डेमोक्रेसी की जो वर्किंग होती है, कामकाज होता है, उसके साथ कुछ भी गलत होता है या डेमोक्रेसी के अंदर कुछ गलत होता है, तो लोग उसके लिए किसको ब्लेम करते हैं, यानी किसको दोषी ठहराते हैं? उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, राजनीतिक दल जो होते हैं, उन्हीं को क्या किया जाता है? ब्लेम किया जाता है। तो फिलहाल हमारे देश में भी ऐसा ही है। हमारे देश के अंदर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको 4 एरियाज में जो प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है, जिनके बारे में अपन चैलेंजेस यानी प्रॉब्लम यानी चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ रहे हैं, वो अपन उनमें से 4 जो प्रॉब्लम है, 4 जो चैलेंजेस हैं, इस क्लास में हम 2 चैलेंज ले रहे हैं। एक तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, एक डायनेस्टिक सक्सेशन। तो इनको अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको कोई किसी प्रकार का कोई डाउट इन दोनों को चैलेंजेस को लेकर ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के जो चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, उनमें से किन्हीं 2 के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज अपन पढ़ रहे हैं वो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इसके अंतर्गत क्या होता है? प्राय राजनीतिक दलों में देखने के लिए आता है कि राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की कमी होती है, यानी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है, कि प्राय हमारे देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें प्राय ऐसा देखने में आता है कि जो पावर होती है वो पावर मोस्टली या तो एक लीडर जो होता है पार्टी का उसके हाथों में होती है, जो प्रोमिनिएंट या टॉप लीडर होते हैं उनके हाथों में क्या होती है? पावर होती है। तो कहने का मतलब है कि पार्टी के नाम पर सारा का सारा काम वो ही करते हैं, यानी किसी दूसरे को अवसर नहीं मिलता है। यानी जो ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं पार्टी के, उनको ना तो ये पता होता है कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, क्या डिसीजन लिया जा रहा है, ना उनको उन डिसीजन में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, किनको? ऑर्डिनरी मेंबर को। इसके अलावा जो मेंबर होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर भी नहीं होता है, यानी जहां पर ये लिखा हो कि भाई ये पार्टी के क्या है मेंबर, ना उनका रजिस्टर देखने को मिलता है, ना रेगुलरली क्या होती है पार्टी की मीटिंग होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं किसी भी पार्टी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसी को क्या कहा जाता है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। यही मैंने लिखा है कि द कंसेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर प्राय देखने में आता है कि जो पावर होता है, पावर जो है अधिकतर किसके हाथों में होती है? तो किसी एक लीडर के हाथों में होती है, या पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं उनके हाथों में क्या होती है? पावर होती है। वो सारा का सारा जो कंट्रोल है पार्टी का वही करते हैं। जैसे किसको चूज करना है, एज ए लीडर चूज करना है, सारा का सारा काम जो है उन्हीं के द्वारा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पावर होती है उसका कंसंट्रेशन जो होता है, यानी फोकस जो होता है, वो किनके हाथों में होता है? या तो कोई एक प्रमुख नेता होता है उसके, या पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं प्राय उनके हाथों में पावर होती है। इसके अलावा डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर। जैसे अभी मैंने जस्ट बताया था कि प्राय क्या देखने में आता है कि पार्टी के लिए कार्यकर्ता तो बहुत सारे होते हैं जो पार्टी के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं, लेकिन प्राय क्या देखने में आता है कि पार्टी की सदस्यता के लिए जो पंजीकृत रजिस्टर रखना होता है कि भाई ये हमारे पार्टी के रजिस्टर्ड क्या है? मेंबर हैं। प्राय क्या देखने में आता है कि राजनीतिक दलों के पास वो नहीं होता है, यानी मेंबरशिप रजिस्टर देखने में नहीं आता है, जिससे प्राय पता नहीं चलता है कि पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर कौन कौन से हैं। इसके अलावा डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग। जैसे मैंने बताया था कि पॉलिटिकल पार्टी भी एक संगठन होता है, समझ में आ गई बात? तो हर संगठन का क्या होता है कि समय समय पर क्या करनी पड़ती है? उनको मीटिंग करनी पड़ती है, ताकि अपने काम का एनालाइजेशन किया जा सके और स्टेप आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन प्राय राजनीतिक दलों में क्या देखने में आता है कि प्राय जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो समय समय पर क्या नहीं रखती है? मीटिंग से नहीं रखती है, यानी वो सभाएं नहीं करती हैं। इसके अलावा
डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, समय समय पर उसके अंदर कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार के पद के लिए क्या होता है, चयन होता है। तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक दलों में प्राय देखने में आता है कि जो आंतरिक चुनाव होते हैं किसी प्रमुख पद के लिए, किसी दूसरे पद के लिए, तो प्राय देखने में आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऐसा नहीं होता है। और ऐसा क्यों होता है, जैसे मैंने बताया कि मुख्यतः पावर जो टॉप लीडर होते हैं उन्हीं के हाथों में होती है, तो वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। इसके अलावा ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जो उसके ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं पार्टी को उनके बारे में, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, यानी किसी प्रकार की सूचना नहीं होती है। मतलब वो कोई भी जो पार्टी के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है या जो भी कुछ हो रहा है उससे वो क्या रहते हैं, अननोन रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं, उनको उसके बारे में पता नहीं रहता है। इसके अलावा दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शन नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। जैसे मैंने बताया कि उनको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है, किनको, पार्टी के ऑर्डिनरी मेंबर को, कि पार्टी के अंदर क्या होता है। तो जब भी पार्टी के जो टॉप लीडर्स है उनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है, जो निर्णय लिया जाता है, उनको उसके अंदर ऑर्डिनरी जो मेंबर होते हैं उनको उनके अंदर शामिल ही नहीं किया जाता। तो कहने का मतलब उनकी जरूरत ही महसूस नहीं की जाती है किसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है, किसके पक्ष में, पार्टी के पक्ष में। तो मतलब उनका उस डिसीजन के ऊपर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। किनका, ऑर्डिनरी मेंबर का। जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी के लिए रात दिन काम करते रहते हैं, प्राय उन्हीं को मतलब पार्टी के बारे में प्रमुख इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी देखने में आती है किसके अंदर, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। इसके अलावा एज ए रिजल्ट द लीडर्स अज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो कुछ टॉप लीडर होते हैं पार्टी के, वो पार्टी के नाम पर मतलब पावर का प्रयोग करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं प्राय उन्हीं के द्वारा वो डिसीजन लिए जाते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर्स के साथ उस बात के ऊपर जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता है, यानी उनका कोई भी उसके अंदर सुझाव सम्मिलित नहीं किया जाता है, सजेशन इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो कहने का मतलब वही बात आ गई, जो कार्यकर्ता आपकी पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं उन्हीं को आप क्या कर रहे हो, डिसीजन के अंदर शामिल नहीं कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, जो ऑर्डिनरी मेंबर है वो भी अपने आप को लाइमलाइट फील करने लग जाता है। इसके अलावा मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम मोर इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, जो इसका सारे के सारे का निचोड़ है, अपन ऐसे कह सकते हैं, कंक्लूजन है। क्या लिखा हुआ है कि आप पार्टी के जो सिद्धांत है, पार्टी की जो नीतियां हैं, उसके प्रति आप कितने वफादार हो ये चीज कोई मायने नहीं रखते है। उसके प्रति आपकी वफादारी आपके काम आने वाली नहीं है। यानी आप उसके प्रति वफादार हो तो हो सकता है आपको पार्टी से कभी भी क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, यानी आपकी मेंबरशिप क्या की जा सकती है, खत्म की जा सकती है। तो ये चीज मायने नहीं रखती है कि आप पार्टी के प्रिंसिपल और जो पॉलिसीज है उनका आप कितना क्या करते हो, आदर करते हो। मायने क्या चीज रखती है, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम मोर इंपॉर्टेंट, यानी जो टॉप लीडर है, जो पार्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, उनके प्रति वफादारी क्या रखती है, ज्यादा मायने रखती है। यानी आप अगर उनके प्रति लॉयल हो, उनके प्रति वफादार हो, तो आप पार्टी के साथ आगे काम करोगे। अगर आप उनके प्रति वफादार नहीं हो, लॉयल नहीं हो, तो आपको कभी भी पार्टी से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन के रखना चाहती है, यानी एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आगे भी बना रहना चाहती है, तो ये जो अपन चैलेंजेस पढ़ रहे हैं इनसे पार पाना उसके लिए बहुत ही क्या है, इनसे ओवरकम करना बहुत ही जरूरी है। तभी पॉलिटिकल पार्टी जो एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बनकर रह सकता है, किसका, डेमोक्रेसी के अंतर्गत। तो ये था अपना पहला चैलेंज जिसमें अपन ने पढ़ा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी देखने में आती है। दूसरा जो अपन का चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो है डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी वंशवाद देखने में आता है। नाम से पता चल रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे, यानी कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जिनमें किसी पर्टिकुलर फैमिली का डोमिनेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, वर्चस्व ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि उस पार्टी की जितनी भी टॉप पोजीशन होती है, जितनी भी टॉप पोजीशन होती है उस पार्टी के अंदर, तो प्राय क्या देखने में आता है कि उस टॉप पोजीशन के ऊपर आपको या तो जो पर्टिकुलर फैमिली है
उसी का कोई ना कोई मेंबर आपको उस पोजीशन के ऊपर मिलेगा, या उनका कोई रिलेटिव है, या कोई उनका फ्रेंड है। कहने का मतलब है उनका सहारा लेकर वो टॉप पोजीशन को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और जो पार्टी के जो ऑर्डिनरी मेंबर हैं, यानी जो रात दिन उस पार्टी के लिए क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, उनको कभी मौका ही नहीं मिल पाता है कि वो नीचे से ऊपर आ सके, मतलब कि उस पोजीशन टॉप पोजीशन तक पहुंच सके। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि कुछ जो पर्टिकुलर फैमिली है, अब आगे आप समझ गए होंगे कि भाई पॉलिटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेंट ऐसी कौन सी फैमिली है, कि कौन सी पार्टी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप गैस करके आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। तो ये दूसरा डायनेस्टिक सक्सेशन है। चलिए मैंने वैसे तो बता दिया आपको, फिर भी पॉइंट बता देता हूं। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग। साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर फिलहाल देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल देखने में आते हैं, क्या देखने में आते हैं, मतलब जब से शुरुआत हुआ है कि अधिकतर जो राजनीतिक दल जो होते हैं उनके जो प्रोसीजर, उनका काम करने का तरीका है, जो उनके कामकाज है, प्राय क्या देखने में आता है कि उनमें खुलापन नहीं होता है और पारदर्शिता देखने में नहीं आती है। यानी जो भी कुछ होता है वो इस तरह से होता है जिससे जो बाकी के जो ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं पार्टी के, उनको उसके बारे में क्या नहीं होता, पता ही नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी देखने में नहीं आती, ना ही खुलापन देखने में आता है। किस चीज में, जो भी प्रोसीजर काम में लिया जाता है पार्टी के अंदर किसी भी चीज को चूज करने के लिए, और जो पॉलिटिकल पार्टी के कार्य करने के क्या होते हैं, तरीके होते हैं। देयर वर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज एट द टॉप, जैसे मैंने बताया था, इसीलिए बहुत कम ऐसा चांस होता है, बहुत कम ऐसे तरीके होते हैं जिससे कोई भी ऑर्डिनरी वर्कर जो है, जो साधारण वर्कर है, जो पार्टी के लिए क्या करता है, दिन रात लगा रहता है, काम करता रहता है, ताकि वो भी एक दिन उस ऊंचे मुकाम के ऊपर यानी टॉप पोजीशन के ऊपर पहुंच सके। लेकिन जो ये प्रोसीजर और जो फंक्शनिंग होती है पॉलिटिकल पार्टी के, वो इस तरह की होती है कि जो ऑर्डिनरी वर्कर्स होते हैं, जो पार्टी के लिए काम करने वाले होते हैं, कभी वो पार्टी के टॉप पोजीशन के ऊपर पहुंच ही नहीं पाते। यानी वो अपन जिसे कहते हैं ना, एरिया रगड़ रगड़ के मर जाते हैं, लेकिन उनको कभी भी टॉप पर जाने नहीं दिया जाता है। और जो उस फैमिली के मेंबर होते हैं, फ्रेंड होते हैं, रिलेटिव होते हैं, जिनका उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या होता है, डोमिनेंस होता है, वो इस चीज का क्या उठाते हैं, हमेशा फायदा उठाते हैं। यानी those who happen to be the leader are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members। जैसे मैंने अभी बताया, यानी जो टॉप पोजीशन के ऊपर है, या जो टॉप लीडर, या जो टॉप लीडर बन पाते हैं टॉप पोजीशन के ऊपर, कौन पहुंच पाते हैं, जो जिस फैमिली का, यानी जिस फैमिली का उस पार्टी के अंदर डोमिनेंस है, या तो उस फैमिली के कोई मेंबर होते हैं, या फिर उस मतलब उस फैमिली के जो लोग उनके जो नजदीकी होते हैं, जिनको अपन रिलेटिव बोल सकते हैं, या फ्रेंड्स होते हैं, वो इस चीज का फायदा उठाते हैं, यानी इस चीज का उनको फेवर मिलता है। और जो रात दिन काम करते हैं उस पार्टी के लिए, उनको तो टॉप पोजीशन नहीं मिल पाती है, या कोई पोजीशन नहीं मिल पाती है। और ऐसे लोग जिनको मतलब कि लेना देना ही नहीं है, जो सिर्फ किसकी वजह से, उस पार्टी के अंदर जिस फैमिली का डोमिनेंस है। समझ में आ गई बात? यानी जो पार्टी डोमिनेट, जो फैमिली डोमिनेट कर रही है उस पार्टी को, केवल उसकी वजह से वो टॉप पोजीशन क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इसका नतीजा क्या होता है, इन मैनी पार्टीज द टॉप पोजीशन ऑलवेज कंट्रोल मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। जैसे मैंने बताया, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं हमारे देश के अंदर, जिनके अंदर जितने भी टॉप पोजीशन है पार्टी के अंदर, जितने भी प्रमुख स्थान है या जो ऊंचे पद है, प्राय क्या देखने में आता है कि उनके ऊपर किनका नियंत्रण देखने में आता है, मेंबर्स ऑफ वन फैमिली, यानी एक ही परिवार के लोगों का नियंत्रण देखने में आता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वो कौन सी पार्टी है जिसमें किसी एक परिवार का डोमिनेंस देखने में आता है, यानी उसका डोमिनेंट है। ठीक है, इसके अलावा दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ पार्टी। सीधी सी बात है, यानी जो वर्कर्स जो हैं, जो ऑर्डिनरी वर्कर्स पार्टी के लिए रात दिन काम करते हैं और ऐसा सोचते हैं एक दिन मैं भी इस पार्टी के अंदर टॉप पोजीशन के ऊपर पहुंचूंगा, वो सारे के सारे उनके जो ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, वो सारे के सारे वहीं क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस फैमिली का डोमिनेंस होता है उस पार्टी के अंदर, हमेशा उनके जो फ्रेंड होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, रिलेटिव होते हैं, प्राय वो उस चीज का फायदा उठाते हैं, टॉप पोजीशन के ऊपर पहुंच जाते हैं और उनको कभी मौका ही नहीं मिल पाता है। ठीक है,
तो कहने वाला समझ गए होगे आप, यानी वो कभी उस टॉप पोजीशन के ऊपर पहुंच ही नहीं पाते हैं। यही चीज मैंने लिखा है, दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी। और ये जिस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस देश के लिए कतई अच्छा नहीं है। क्यों? Since people who do not have adequate experience or popular support can to occupy position of power, जो मैंने अभी बताया आपको, यानी ऐसे लोग ना जिनको ना तो पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स का इतना एक्सपीरियंस है यानी अनुभव है, ना ही लोगों को जिनका इतना ज्यादा क्या है सपोर्ट मिल पाता है, यानी लोग उनको सपोर्ट भी नहीं कर पाते करते हैं, और साथ ही साथ उन्हें पॉलिटिक्स करने का क्या नहीं होता है एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। वो लोग केवल इस वजह से, क्योंकि जिस फैमिली का डोमिनेंस है किसके अंदर, उस पार्टी के अंदर, उसकी फेवर की वजह से वो उस पोजीशन के ऊपर पहुंच पाए हैं, और वो भी बिना किसी अनुभव और बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी समर्थन के। तो मतलब बिना अनुभव वाले लोग उस पार्टी की बागडोर संभाल लेते हैं, और ऐसे लोग जो रात दिन मेहनत करके पार्टी का साथ देते हैं, जिनको अनुभव होता है और जिनको लोगों का क्या होता है सपोर्ट होता है, वो कभी भी पार्टी की टॉप पोजीशन के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये अपन कह सकते हैं एक दुर्भाग्य ही हमारे देश का कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऐसा देखने में आता है। अगर ऐसा ना हो और पॉलिटिकल पार्टीज फेयरली काम करें, यानी जो वर्कर्स रात दिन काम करते हैं पार्टी के लिए, उनको भी मौका मिले कि वो पार्टी के लिए कुछ करें, टॉप पोजीशन के ऊपर जाकर अपने अनुभव के आधार पर लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में क्या कर सके, सहयोग कर सके, तो और अच्छा होगा। इसी वजह से ये चैलेंज भी जो है ना पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पार्टी को इस चैलेंज से भी निकलना बहुत ही क्या है जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही खराब है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर फैमिली जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है थ्रू एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, और जो रात दिन लग रहे हैं उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो ये आज अपन ने दो चैलेंज पढ़े, एक तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, एक डायनेस्टिक सक्सेशन। तो ये थे आज के दो चैलेंज। आगे के दो चैलेंज अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है, इसको अच्छी तरह से देखें वीडियो को, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।